आइडेंटिटी लिखो, इज और इज नॉट, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज और इज नॉट, देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूजफुल, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूजफुल, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूजफुल identity operators are useful to compare the address of variable, to compare the address of variable। कल तो मैंने दो वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करा है ना, कल मैंने दो वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करा है, पर आज मैं दो वेरिएबल का एड्रेस कंपेयर करूंगा, वैल्यू नहीं। भाई एक एक्स नाम के वेरिएबल में रवि है, दूसरे वाई नाम के वेरिएबल में रवि है, तो वैल्यू तो सेम है, परंतु जहां से वे आ रहे मेमोरी एड्रेस वो तो अलग है ना। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूजफुल टू कंपेयर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, समझ में आपको, एड्रेस ऑफ वेरिएबल नॉट ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल, समझ में आपको। चलिए तो सबसे पहले एड्रेस कैसे कंपेयर करते हैं, ध्यान से सुनना। एक्स, ठीक है भाई, जगह नहीं रहने की, यहां तो जगह है पीछे, अभी हाउसफुल है क्या मामला। तो बताओ यार, एक्स की वैल्यू हमने यूजर से वैल्यू दी, इनपुट एंटर द वैल्यू, इनपुट एंटर द सेकंड वैल्यू। हमने एक्स की वैल्यू दी और वाई की वैल्यू दी, यूजर से दी, अब क्या पता है ना आपको, इनपुट, इनपुट फंक्शन आर यूजफुल टू इनपुट यूजर, डायनेमिक यूजर इनपुट वैल्यू, ठीक है। परंतु पहले मैं एड्रेस कंपेयर नहीं करना, पहले तो यह पता करना कि एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं वेरिएबल का, पहले तो यह पता करना कि किसी वेरिएबल का एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास क्या होता है, आईडी, एक फंक्शन होता है आईडी, आईडी की फुल फॉर्म होती है आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी, एक्स की, पॉइंट समझ में आपको। फिर हमने एक और दिया आईडी ऑफ वाई, तो आईडी ऑफ एक्स और आईडी ऑफ वाई हमने रन किया, रन मॉड्यूल्स किया, ओके करा, हमने आ दिया रवि, और फिर हमने दिया यहां पे रवि। तो देखिए नाम, देखिए आप ऊपर देखिए, दो वेरिएबल की वैल्यू तो सेम है, परंतु दोनों के एड्रेस क्या है, अलग अलग है। मतलब मैं ये तुम कहां यूज करते हैं, इसे यूज ऐसे करते हैं, हमने दो वैल्यू हमें सेम दिख रही है, मान के चलो दो बच्चे बैठे हैं और वे देखने से नजर आ रहे हैं, तो क्या मैं उनको भैया बोल दूंगा, नहीं, तो मेरी बात ये नहीं कह सकता कि ये एक ही एड्रेस के होंगे, समझ में आपको। तो उस चीज को चेक कैसे करेंगे, उस चीज को चेक करेंगे हम, प्रिंट एक्स इज वाई, क्या एक्स का एड्रेस वाई के बराबर है, तो वो तो होगा ही नहीं, सुन रहे हो ना भाई मेरी बात। सचिन, सचिन, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। अरे वैल्यू नहीं कंपेयर कर रहा मैं, एड्रेस कर रहा है, एड्रेस तो डिफरेंट हो गई, तो एक्स और वाई, एक्स और वाई का एड्रेस सेम कहां है, आएगा ना। अगर ट्रू होता तो मतलब सेम होता तो ट्रू बताता ना। बताओ समझ में आ नहीं आया,
डबल इक्वल आर यूजफुल टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, डबल इक्वल कल बताया था। एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूजफुल टू कंपेयर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। समझ में आपको? अबे इज नोट कर दूं तो ऑनलाइन वाला नेट थोड़ा सा सस्ता सा चल रहा आज। आवाज आ रही है आपको? यस सर। चलो ठीक है सर एक बार फिर से बताना ही सर ग्लिच हो रहा है सर। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो दो वेरिएबल के एड्रेस को कंपेयर करता है। समझ में आपको? और एड्रेस किससे निकाला जाता है? आईडी नाम के फंक्शन से। किससे? हम रन करेंगे, ओके करेंगे। इज नोट करा आपके मैंने क्या किया? रवि रवि ट्रू समझ में आया क्यों आ रहा है? एक्स वाई का एड्रेस सेम है ही नहीं। इज नोट समझ में आपको? एक्स का एड्रेस वाई के बराबर नहीं। बताओ समझ में आया नहीं आया? आइडेंटिटी ऑपरेटर समझ में आया पीछे? अब एक और ऑपरेटर होता है आइडेंटिटी के बाद क्या लिखवाया था? मेंबरशिप और आइडेंटिटी के बाद लिखवाया था? ओए होए बहुत अच्छा टर्नरी ऑपरेटर सर टर्नरी अच्छा, बाइनरी। ठीक है करवा रहा हूं। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि पाइथन और वो स्टैटिक प्रोग्रामिंग और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में अंतर क्या है? कल भी पूछा होगा, तुमने ही पूछा था क्या? ठीक है मैं बताता हूं, मेरे याद नहीं रहा, नहीं तो आज तो मुझे बहुत एक्सप्लेन करना था। अब क्या तो मुझे पत्ते से फाड़ने थे इसके। देखिए सुनिए, स्टैटिक और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कंफ्यूजन देख लीजिए। हमारे पास जिंदगी में दो ही प्रोग्रामिंग होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। एक डेवलपर को पता होना चाहिए कि स्टैटिक प्रोग्रामिंग क्या होती है और डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। सुन रहे हो ना? चलिए एग्जांपल ले लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर पढ़ाने से पहले। देखिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग उसे कहते हैं जिसे रन टाइम पे कुछ भी चेंजेस किया जा सके अपने हिसाब से। समझ में आपको? डायनेमिक प्रोग्रामिंग मतलब रन टाइम पे अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सके, मतलब अपने हिसाब से चेंज होना। स्टैटिक का मतलब होता है कि हमने जो दे दिया वो रन टाइम पे वही रहेगा, हम उसे रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। चलिए मैंने आपसे बोला था कि पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। ध्यान से सुनना, पाइथन क्या है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। और सी लैंग्वेज क्या है? स्टैटिक प्रोग्रामिंग है। जब मैंने आपसे कहा कि मुझे सी लैंग्वेज में 2 नंबर का एडिशन करना है, तो सी लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते थे? इंट a इज इक्वल टू 10, राइट? इंट b इज इक्वल टू, राइट? ऐसे ही था ना सी लैंग्वेज में। तो यह a का वेरिएबल था और इंटीजर का लैंग्वेज में कितना होता है? तो उसमें रन टाइम पे कितना डेटा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 8 डिजिट। कितना? उसके ऊपर सर ग्लिच देखो, तो मैं आपको कह रहा हूं स्टैटिक और डायनेमिक की परिभाषा बता रहा हूं। तो दो ही तरह की प्रोग्रामिंग होती है, कि स्टैटिक और डायनेमिक, राइट? तो पाइथन की प्रोग्रामिंग में, सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। देखे ना, जावा, डॉटनेट जो भी है, और उसके आगे इंट लगाना, फ्लोट लगाना जरूरी पड़ता है ना? और फिर रन टाइम पे आपको उसमें वही वैल्यू देनी होती है, उसके अलावा नहीं, राइट? ऐसा ही है ना? परंतु पाइथन में देखो, आप पाइथन में देखिए, ये पाइथन है, हमने इसमें एक वेरिएबल दिया, इसमें एक एवल होता है। क्या होता है? एवल, इवैल्यूएशन ऑफ डेटा, इवैल्यूएट। क्या मैंने ए नाम के वेरिएबल को डेटा डिक्लेयर किया? कोई डेटा टाइप नहीं ना, हमें खुद पता नहीं क्या है। इनपुट, एंटर द वैल्यू। आप मुझे बताइए, यहां पे कोडिंग टाइम पे ए नाम के वेरिएबल को वैल्यू डिसाइड है क्या? नहीं। प्रिंट ए, प्रिंट टाइप ऑफ ए। क्लियर? अब मैंने ये आपको बता दिया कि ये डायनेमिक क्यों है। रन टाइम पे मैं अपनी मर्जी से इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू दूंगा, ये उसी को एक्सेप्ट करेगा। 1 2 3
इंटीजर, सुन रहे हो ना? उसके बाद बंद, उसके बाद अब क्या दूं? फ्लोट दूं। मेरी बात समझ में आया आपको? तो क्या मैं बताने जा रहा हूं कि ये वैल्यू है? रन टाइम पे खुद डायनेमिक डिसीजन वैल्यू को देख के इवैल्यूएट कर रहा है कि क्या है वो। समझ में आपको मेरी बात? एक बार देख लीजिए। समझ में आया आपको? मैं कोडिंग टाइम पे डिसाइड ही नहीं कर रहा, मैंने कोडिंग टाइम पे उसे बताया ही नहीं कि मैं क्या लूंगा। ये डेटा टाइप में आगे पढ़ाऊंगा अभी, सुन रहे हो ना मेरी बात? तो इस तरह से पाइथन की प्रोग्रामिंग क्या है? डायनेमिक है भाई, समझ में आया? आया? ये काम आप किसी और प्रोग्रामिंग में नहीं कर सकते। आपको पहले वेरिएबल को डेटा टाइप डिसाइड करना पड़ता है। दूसरा कॉन्सेप्ट डायनेमिक होने का, इसे कमेंट करता हूं। यहां पे कोई x नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर जाने वाले डेटा का कोई साइज फिक्स नहीं है। समझ में आपको? अगर मैं 100 दूं और y की वैल्यू भी 100 दूं और z इज इक्वल टू x की पावर y, 100 की पावर 100 है ना, और वो एक वेरिएबल में आ जाएगा, एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा z। तो मेरी बात समझ रहे हो आप? मेरी बात ये वैल्यू मुझे किसी प्रोग्रामिंग में आप स्टोर करके दिखा दो, इतनी लेंथ ऑफ डिजिट का, इतनी डिजिट है लेंथ की। समझ रहे आप मेरी बात? अरे ज्यादा बड़ी करनी तो 1000 की पावर 1000 ले लो, ठीक है? और क्या लोगे? ये ले भाई साहब, अब तो ठीक है, अब सही है। इतनी लेंथ ऑफ डिजिट एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा मैं। अब तो क्लियर हो गया होगा भाई डायनेमिक का, हुआ ना? हुआ? ये चीजें डायनेमिक होने के कारण इतनी वैल्यू रन टाइम पे स्टोर कर पा रहा हूं मैं। नहीं तो अगर इसका साइज फिक्स होता तो वो बोल देता, या तो ये साइज बाउंड कर देता, कहता दूसरा वेरिएबल ऑप्शन चूज करो। जैसे MySQL में मैं कॉन्टेक्ट के आगे इंट लगा दूं तो 8 डिजिट के अलावा लेता ही नहीं, कहता लेंथ आउट बाउंड, समझ में आपको? या एक्स्ट्रा या इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ऐसे बोल देगा, समझ में आपको? पर क्या होता है, मैं बिग इंट लगाता हूं फिर तो वो स्टैटिक है। क्या है? तो यहां तो मुझे इंट और बिग इंट बताना ही नहीं पड़ रहा। डायनेमिक होने का एक एग्जांपल और, अगर मैं x की वैल्यू यहां पे ये लूं, ले लिया, और फिर मैं x की वैल्यू ये लूं और तुम x की वैल्यू प्रिंट करके देखो, तो वो 112 नहीं देगा, ओवरराइट कर गया। अगर ये ओवरराइट क्यों कर गया? डायनेमिक होने के कारण नहीं, ओवरराइट करना जो सबसे लेटेस्ट है पुराने वाले को उससे खत्म। समझ में आपको? रन टाइम समझता है बस, करंटली पीछे का क्या होगा हमें नहीं पता। नहीं समझे आप मेरी बात? और स्टैटिक होता तो ये मुझे पहले से कहता x इज ऑलरेडी डिफाइंड। क्या कहता? अब x में डेटा नहीं डाल सकते, दूसरे डेटा नहीं ले सकते x में, x पहले से ही रिजर्व है, इसे कहते हैं स्टैटिक। भाई और एग्जांपल देने की जरूरत है? क्लियर हुआ? चलिए, इसलिए पाइथन क्या है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, और अदर प्रोग्रामिंग जो आप तुम यूज करते हो वो है स्टैटिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, समझ में आया आपको? नेक्स्ट है कौन सा ऑपरेटर था? टर्नरी। लिखो टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। टर्नरी ऑपरेटर इज ए सिंगल लाइन कंडीशन। टर्नरी ऑपरेटर इज ए सिंगल लाइन कंडीशन। सिंगल लाइन कंडीशन। टर्नरी ऑपरेटर इज ए सिंगल लाइन कंडीशन। ठीक है, अब सुनो एक और बहुत बढ़िया बात। कल मैंने इफ एल्स पढ़ाया था आपको, अरे कंडीशन पढ़ाया था ना,
आज मैं कह रहा हूं टर्नरी ऑपरेटर, मतलब टर्नरी ऑपरेटर सिंगल लाइन कंडीशन। देखिए कल मैंने कंडीशन बताई थी, फिर बताया था कंडीशनल को कंट्रोल स्टेट कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए कंडीशनल ऑपरेटर, और आज मैं बता रहा हूं कि टर्नरी ऑपरेटर कंडीशनल सिंगल लाइन कंडीशन। तुम कहोगे कंडीशन से पीछा नहीं छूट रहा, क्या बात? तो देखिए अब मैं बताता हूं। मान के चलिए तुमने x की वैल्यू दी 100, ध्यान से सुनना भाई। अरे कोई पीछे सो रहा हो पड़ोसी बता देना, कोई सो रहा हो तो, क्योंकि अभी तो एसी भी नहीं चला, सोने लग जा बालक। पर मैं इधर पढ़ाता इधर हूं, निगाह इधर रह पीछे रहती है मेरे, कोई भी सोच दिख जाता है मुझे। y 300, ठीक है भाई। तुम्हें कल एक कोड करके दिखा था, इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू y से बड़ी हो तो मैसेज क्या लिखे, जो तुम्हें लिखना है, x इज ग्रेटर देन, याद है ना तुम्हें? बस भाई देखो, आपको ना पाइथन सीखने के लिए आपको क्लास की छुट्टी नहीं मारनी, बस सिखाना मेरा काम। और अगर आपने 2 दिन की छुट्टी मार ली तो फिर तुम्हें पता नहीं लगने का क्या चल रहा है, ये गारंटी है। तुमने सीडी का स्ट्रक्चर देखा कभी? सीडी अरे ये हुआ है ना, सीडी दिखाता हूं आपको, ये समझ गई तू बात? ये ऐसे रहे भाई, ये ऐसे रहे, और हम यहां ऐसे चल रहे, ऐसे चल रहे भाई, है ना? अब तुम यहां से है और तुमने मजाक मस्ती में ये 2 डंडे छोड़ दिए, मतलब 2 टॉपिक छोड़ दिए, तो तुम्हें ये वाला पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। जितनी क्लास मिस होती रहेगी उतना ही गैप होता रहेगा, और आप उस नेक्स्ट स्टेप तक मुश्किल हो जाओगे। आप टाइम जाएगा, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि काम तुम्हारे घर भी है, काम मेरे अंदर भी, मतलब मेरे घर में भी है, समझ में आपको? तो प्रायोरिटी दी जाती है किसी काम को, ये नहीं है कि आज चलो क्लास छोड़ दी, क्लास पढ़ने आए तो प्रायोरिटी दे के पढ़ो, समझ में आपको? ऐसा नहीं आ रहा है घर में काम अच्छा था, क्लास तो बहुत ही रहेगी, ये काम जरूरी है। तो जिस बच्चे, हाँ, अगर ये चीजें अगर तुमने सोची तो तुम्हारा कोर्स ना होता कभी भी पूरा। बहुत बच्चे ऐसे पढ़े रहे हैं, चले गए फिर आगे, चले गए फिर आगे, चले गए फिर आगे, बस कोर्स ही क्या हुआ, अपन गया चलो रहने दो, हमारे बस की बात नहीं है। आपने ना अपने हिसाब से अपने कोर्स में इंटरेस्ट खत्म करा, हमने नहीं करा। हम तो पढ़ा रहे हैं, तुम 3 बार छुट्टी मार के हमने 3 बैच निकाल दिए, तुम्हारी क्या गलती भाई? बस इतना ध्यान रखना। चलिए, तो मैंने कहा x इज ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मैसेज आएगा, y इज, x नहीं बड़ा तो y बड़ा होगा, सुन रहे हो ना? y इज ग्रेटर देन x। इतनी बात समझ में आई आपको? अभी ये कल वाला ही कोड है ना, लॉगिन सक्सेस लॉगिन फेल, कल वाले जो है। अब केस में थोड़ी कंडीशन दूसरी बदल दी, अगर x की वैल्यू y से बड़ी होगी तो x इज ग्रेटर देन y, अगर बड़ी नहीं होगी तो y इज ग्रेटर देन x, राइट? हम रन करेंगे, ओके करेंगे, तो y इज ग्रेटर देन, आया समझ में आपको? y इज ग्रेटर देन x। तुमने कहा, अब यहां क्वेश्चन बनता है, उसने कहा कि ये जो आउटपुट आ रहा है ना, कंडीशन पे लग के आउटपुट आ रहा है, इसे मल्टीपल टाइम यूज करना, मुझे कहीं दूसरी फाइल में आउटपुट को दूसरी या तीसरी या चौथी फाइल में यूज करना है, क्या कर लोगे आप? क्योंकि ये आउटपुट कहीं स्टोर नहीं है, ये आउटपुट रन टाइम पे दिख रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर ये आउटपुट तुम्हें y इज ग्रेटर देन दोबारा से यूज करना है तो मुझे लगता है ये कोड तुम्हें ठाके दोबारा से पेस्ट करना पड़ेगा, 2 बार आउटपुट आ जाएगा, सुन रहे हो ना? तिबारा चाहिए तो बताओ आप, इस कोड के, जो भी मेरा कोड है उस कोड का आउटपुट, कंडीशन का, लगाई गई कंडीशन का आउटपुट मुझे अगर मल्टीपल टाइम यूज करना है तो वो कोड उतनी बार लिखना पड़ेगा, यानी कि उतनी बार कोड बढ़ेगा, समझ में आपको? तो ये तो मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम की बात है ना, है ना? अगर मुझे मेरे कोड में किसी भी फंक्शन से या किसी भी ऑपरेशन से कोई भी आउटपुट कितनी बार यूज हो सकता है, है ना?
मैंने कोई डेटा उठा के लाया तो उस डेटा को मैं हर जगह थोड़ी बार बार कोड ही करूंगा। एक बार आ गया उसे यूज कई फाइल में कर सकता हूं। सुन रहे हो ना मेरी बात? हर बार थोड़ी मैं हर बार ही कोड कलेक्ट करूंगा या कोडिंग करूंगा, नहीं। तो इस तरह से अगर ये कोड मुझे 5 बार यूज करना है या आउटपुट मुझे अपने फाइल में मल्टीपल टाइम्स शेयर करना है, यूज करना है, तो इस तरह से कोड करते तो करते थक जाऊंगा मैं, राइट। तब एक कॉन्सेप्ट आया, उसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो है वो सिंगल लाइन कंडीशन ही होता है, लगातार कंडीशन ही है, परंतु उसका बेनिफिट ये है कि लगाई गई कंडीशन का आने वाला आउटपुट किसी वेरिएबल में स्टोर होता है, यू कैन शेयर एनीवेयर। समझ में आपको? मतलब कि अगर इस कोड को हटाऊं मैं और एक इनलाइन कोड करूं, कंडीशन x इज ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू बड़ी होती है, इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू बड़ी होती है y से तो मैसेज आए x इज ग्रेटर देन y, अदरवाइज एल्स y इज ग्रेटर देन ठीक है। इतनी बात समझ में आपको? हमने एक मैसेज दे दिया कि अगर x की वैल्यू y से बड़ी होती है तो मैसेज आएगा x इज ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू y से बड़ी नहीं होती तो मैसेज आएगा y इज ग्रेटर देन x। समझ में आपको? परंतु यह आउटपुट किस वेरिएबल में स्टोर है? वेरिएबल में स्टोर है। वेरिएबल तो पढ़ा है मैंने। अगर h बताओ, ये आउटपुट मुझे मल्टीपल टाइम यूज करने में कोई दिक्कत नहीं, विद मिनिमम कोड, राइट वंस टाइम एंड रन एनीवेयर, या राइट वंस टाइम एंड रन या शेयर एनीवेयर, है ना, कॉल एनीवेयर, यूज एनीवेयर। समझ में आपको मेरी बात? देख लो भैया ये काम, ये कोड अच्छा है या इससे पहले वाला कोड अच्छा है? समझ में आपको मेरी बात? तो टर्नरी ऑपरेटर जो था वो कंडीशन के द्वारा लगाए गए आउटपुट को किसी वेरिएबल में स्टोर करने की क्षमता रखता है, सिंगल एक्सप्रेशन कोड कहते हैं इसको, और वो वेरिएबल यू कैन यूज एनीवेयर। समझ में आपको? टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। अरे सी लैंग्वेज से आ रहा टर्नरी ऑपरेटर चला हुआ, आधे तो 4 ही बतावे ऑपरेटर पाइथन में, आधे तो पाइथन में ऑपरेटर ही 4 बतावे, 4 ही तो होवे, और हम 10 करवा रहे विद एग्जांपल के साथ। तो फर्क यही पता लग जाएगा आपको। अब देखिए बाइनरी ऑपरेटर थोड़ा अच्छे से पढ़ना। पहले तो मैं समझाऊंगा कि बाइनरी पढ़ा क्यों रहा। पाइथन में एक बाइनरी ऑपरेटर होता है जिसे बिटवाइज ऑपरेटर भी कहते हैं। पहले तो समझ लो कि बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी क्या होता है। अगर तुम कुछ बच्चे नॉन टेक्निकल बैठे उनको भी समझाना मुझे। बाइनरी होता है 0 और 1 की भाषा में कोड में बात करना, 0 या 1 फॉर्मेट में किसी भी इनपुट का आंसर लेना। कोई भी इनपुट वैल्यू है उसको हम 0 या 1 की फॉर्मेट में लेंगे, 0 1 1 1 1 0 0 1 1 XYZ। इसको देसी भाषा में एनकोड वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनकोड और डीकोड वैल्यू, या कह सकते हैं सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन। पढ़े ना, बी टेक्निकल वालों को समझा रहा थोड़ा। कहते नहीं डेटा सीरियलाइज कर दो, डेटा डी सीरियलाइज कर दो। सीरियलाइज मतलब बाइनरी की फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में सीरियलाइज हो गया। देन उसके बाद वही आउटपुट अपनी भाषा में लेना तो डी सीरियलाइज कर दो। सुन रहे हो ना? या कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म और डी ट्रांसफॉर्म, कई भाषा में बोला जाता है। परंतु कड़ी यहीं से स्टार्ट होती है। जब तुम बचपन में कंप्यूटर लेते थे तो वो बचपन में क्लास टीचर जो है ना कंप्यूटर में पढ़ाती थी बाइनरी कोड। समझना आपको? कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द बाइनरी कोड। सुन रहे हो ना?
चलिए मैं आपको समझा देता हूं। तो जो कुछ बच्चों को कोई भी वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, पहले तो वे किसी भी वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करना पसंद नहीं करते, मतलब होता नहीं उनसे। तो बाइनरी ऑपरेटर तो बाद में पढ़ाएंगे, पहले किसी भी डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लो। मान के चलिए x की वैल्यू ये कितनी दी मैंने, 17। आवाज नहीं भाई, x की वैल्यू 17, 70, समझ में आपको, 70 समझ में। अब मुझे क्या करना है, इसका बाइनरी कन्वर्ट करना। तो कुछ बच्चों को बाइनरी सिखाया जाता है, 17 को 2 से डिवाइड कर दो, 17 को 2 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर लेते रहो, सुन रहे हो ना, एलसीएम 2 2 2 2 2 2। परंतु अगर ये डिजिट को काफी लेंथी होगी तो तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेट करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो उसका एक बहुत बढ़िया तरीका है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म। एक फॉर्मूला होता है 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256, सुन रहे हो ना, ठीक। वैल्यू क्या है x की, 17 17, समझ में आपको। तुम इसमें ऐसी वैल्यू जोड़ो जो 17 हो जाए, 16 और 1, समझ में आपको। और जो वैल्यू इंक्लूडेड है उसके नीचे कर दो 1, ऐसे ऐसे, सुन रहे हो ना। और जो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है उनके नीचे लगा दो 0, बेहतरीन। और 17 का बाइनरी नंबर बन गया 1 0 0 0 1, समझ में आया नहीं, यहां आ गया, 17 का बाइनरी नंबर बन गया जी। मैंने सर एक बार दोबारा बताना। ये 17 है, मुझे 17 का बाइनरी नंबर निकालना है। तो यहाँ पे ऐसी डिजिट जोड़नी जो 17 हो जाए, 16 प्लस 1 17 हो गया। जो वैल्यू इंक्लूडेड है उनको हमने 1 कर दिया, जो एक्सक्लूडेड थी उनको मैंने 0 कर दिया। समझ में आपको, क्लियर हुआ। अभी एक काम और, x की वैल्यू दे दी मैंने 29, राइट। 29 का बाइनरी नंबर निकालना जी मुझे, ऊपर ही कर दू ऊपर। तो 16 नहीं, अरे यार इन्हें हटा दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले 17 का हटाऊं पहले। बताओ कौन कौन सी डिजिट जुड़ेगी, 16 8 16 8 24 4 28 और 1 29, 1 1 1 0 1। भाई समझ में आपको, मैंने कहा 65 है, यस सर डन। मैंने कहा 48 या 54, जो भी है तो कर लोगे। अभी मैं कंप्यूटर से भी करके दिखाऊंगा, कभी नहीं सोच रहे हो कि ऐसे ही कर दिया सर ने काम। 54 32 ना 56 हो गया मामला, जानबूझ के कराना, नहीं तो ये ऐसी सीक्वेंस में जोड़, जैसे मैं कहती सीक्वेंस में 32 और 16 48 हो गए ना, नहीं हाँ 48 हो गए, 4 52 तो 54 1 1 0 1 1। अरे समझ में आया भाई, अरे कर लोगे कैलकुलेट, बहुत बढ़िया। आप जगह कंप्यूटर से करके देखते हैं। हटा दू ये x की वैल्यू 54, प्रिंट। इसमें मेथड होता है बिन, क्या होता है बिन x। देखो पहले चेक करके क्या था, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। इसे छोड़ देना भाई, इसे कहते हैं बाइनरी फॉर्मेट, सबके आगे लगाएगा 1 1 0 1 1 0। सुन रहे हो ना मेरी बात। तो पहले तो आपको बाइनरी किसी भी डिजिट को कैलकुलेट तो बाद में करूंगा, किसी भी डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी से मैनुअली ना हो तो कंप्यूटर से कर लो, कंप्यूटर से ना हो तो मैनुअली कर लो, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं इस पे बाइनरी ऑपरेटर, यानी के बाइनरी जो कैलकुलेट किया उस पर ऑपरेशन करना, समझना आपको, कैलकुलेशन करना विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटर, राइट। तो कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं इसमें? हाँ जी, एक और बात, ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका अगर रिवीजन करना, घर पे जाके पढ़ना, या यहां मैं बताए हुए भूल जाते हो आप, घर पे जाके तुम्हें थोड़ी देर के बाद समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, या आप कॉपी में नोट गलत कर लेते हो और घर जाके आप कोड करते करते मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो इसी चीज को मैंने आपका दूसरा हैंड बनाया हुआ है गौरव तोमर पाइथन के नाम से, ठीक है ना। गौरव तोमर पाइथन के नाम से है, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन से लेके सब कुछ उसमें पढ़ा है, ये सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले वहां से पढ़ के आ जाए। मतलब बहुत बच्चों को क्या होता था, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता, बैठ के तो मतलब बेस क्लियर नहीं होता तो वे समझ कॉन्सेप्ट को लिंक नहीं कर पाते, तो पहले जो टॉपिक में पढ़ाता हूं उसे पहले पढ़िए, तो फिर उसे यहां पढ़ोगे तो और अच्छा हो जाएगा, या यहां से पढ़ने के बाद वहां जाके पढ़ लो और अच्छा होगा। अगर तुम्हें यही समझ में आ रहा है तो ना पढ़ो, कोई भी बच्चा नहीं, वो और भी अच्छा है। सर आपने डाउनलोड ऑन नहीं कर रखा उसका, जैसे सीक्वल वगैरह पढ़ रहा हूँ तो उसमें डाउनलोड वगैरह का ऑप्शन नहीं है डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं सर। अरे मैंने तो ऐसी डाल रखी, मैं थोड़ी देख रहा क्या हुआ, कर दो काम, ठीक है। वो सेटिंग में जाके हो जाएगा, ठीक। चलो वो बाद में देख, बता देना मुझे, ठीक है। ठीक है सर। तो ये चीज है ना, तो कर लेना भाई, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब तो कर दो यार, एक बंदा कर देना तुम्हारा यार, हो क्या। मैं कमला पसंद थोड़ी देख रहा यार। कर दिया सर, कर दिया। मैं तो तुम्हारे लिए, तुम्हारी हिंट के लिए, तुम्हारे काम के लिए तो देख बता रहा हूँ। हाँ, या तुम उनको ही लाइक, चलो याद है ना। देखो भाई सुनो, तो बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है, यहां पे सबसे पहले होता है राइट शिफ्ट, जिसने नहीं नोट किया नोट कर लेना, राइट शिफ्ट लिखवाया तो था, नोट कर रखा ना सबने। लेफ्ट शिफ्ट भाई डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स में बहुत यूज होता है, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तुम लिख लो राइट शिफ्ट, लिख रखा तुमने नहीं तो बस, तो दोबारा से क्या लिखने की जरूरत है, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, सिंगल एन%, सिंगल पाइपलाइन, एक्सोर, नोट बिट, नोट बिट, ठीक है ना। चलिए मैं करके दिखाता हूं, अब कोड करके दिखाता हूं। पहले मान के चलो मैंने x की वैल्यू क्या ली, और कोड किया मैंने प्रिंट x, राइट शिफ्ट, कितने डिजिट शिफ्ट करने, राइट शिफ्ट लगाया, अपने डेटा के x की वैल्यू 15 के कितने डिजिट शिफ्ट करने, 3 डिजिट, मर्जी तुम्हारी, 3 4 2 1, हाँ जितनी भी शिफ्ट कराएगा डेटा शिफ्ट हो जाए, मैं नहीं तो कहूंगा 2 पीछे हो जाए, सुन रहे हो ना। मुझे अपने डेटा के 3 डिजिट या 2 डिजिट शिफ्ट करने हैं, तो ये 15 को शिफ्ट नहीं करेगा, 15 का बाइनरी को शिफ्ट करेगा। 15 का बाइनरी क्या होता है, 1 1 1 1, 4 टाइम 1। अब बताना इसके लेफ्ट राइट के 3 डिजिट कौन से है, पहले x की वैल्यू 15 है, 15 का बाइनरी नंबर निकाल, ये आ गया 4 टाइम 1, ठीक है। अब इसकी 3 डिजिट मैंने राइट शिफ्ट करवा रखी है, तो राइट के 3 डिजिट कौन है इसके, ये है ना। इन्हें शिफ्ट कहां करना है, इधर करना, समझना आपको।
कर दिया। बस इतना ध्यान रखना, जितनी डिजिट शिफ्ट करोगे उतना डेटा न्यूट्रल होगा। समझ में आपको? न्यूट्रल मतलब जीरो होगा। प्रोग्रामिंग में, दुनिया की हर प्रोग्रामिंग में शिफ्टिंग करने का मतलब ये होता है कि हम अपने डेटा को, कितने डेटा को न्यूट्रल कर रहे हैं। मैंने अपने 15 डिजिट का डेटा 3 डिजिट इसकी क्या कर दी? न्यूट्रल कर दी। न्यूट्रल मतलब जीरो। ये बन गई नई डिजिट, ऐसे 0 0 0 और 1। समझ में आपको? ये 3 डिजिट, चाहे ये 0 0 होती, चाहे भाई 1 0 होती, चाहे 0 1 होती, चाहे 1 1 होती, आपको शिफ्टिंग टाइम पे करना 0 ही है। सुन रहे हो ना? समझ गया मेरी बात? क्योंकि शिफ्टिंग हमें क्या सिखाता है? हम अपने डेटा को न्यूट्रल करते हैं। एक्सेल में भी ऐसा ही होता है। मैं ऊपर के 5 डिजिट नीचे शिफ्ट करूं तो ऊपर की वैल्यू नैन हो जाती है। नैन। समझ में आपको? शिफ्टिंग का मतलब होता है कितने डेटा न्यूट्रल करने, मतलब उसका अस्तित्व खोना है। तो मैंने अपने 15 डिजिट का न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूं ना, अपनी 15 डिजिट के 3 डिजिट का, मतलब 15 डिजिट है उसके 3 डिजिट का, लेफ्ट के राइट के 3 डिजिट के डेटा को न्यूट्रल कर दिया। ओके ना? शिफ्टिंग टाइम पे, राइट? अब शिफ्टिंग टाइम पे इसका आउटपुट क्या? अभी ये एनकोड है। क्या है ये? एनकोड मतलब बाइनरी फॉर्म में। और कंप्यूटर तुम्हारी भाषा में आंसर देगा, तो इसे डिकोड कैसे करेंगे? इसके नीचे फॉर्मूला 1 2 4 8। समझ में आपको? अब आपको यह ध्यान रखना है, जिस डिजिट के ऊपर 1 है उसी को इंक्लूड करना। समझ में आपको? कौन है यहाँ पे? 1। तो 15 के 3 डिजिट शिफ्ट करके आउटपुट आएगा 1। समझ में आपको? तो ऐसे देखो, समझ में? अब अगर आपको इसके बहुत मतलब अंदर जाना कि कहां यूज करेंगे, तो पहले अभी पढ़ लो, फिर मैं डेटा एनालिटिक्स का डेटा लेके आपको करके दिखाऊंगा। तो 2 डिजिट होती तो आंसर क्या आता? 3 आ जाएगा। कैसे? देखो 2 कैसे? सर अगर 4 डिजिट इसमें शिफ्ट करेंगे तो फिर ये 0 0 0 हो 0 जाएगा 0 चारों। 0। ओके। देखो ये हो गया, ठीक? फॉर्मूला लगा नीचे 1 2 4 8, ठीक है? अब क्या करेंगे? कौन सा जोड़? 2 और 1। 2 + 1 = 3। नहीं यहां समझना भाई, अभी मैं यहां समझा रहा हूं, उसके बाद मैं ऑपरेशन समझाऊंगा। समझ में आपको मेरी बात? क्लियर हुआ? भाई जिनके ऊपर 0 उन वैल्यू को नहीं छोड़, मतलब उनको इंक्लूड नहीं करना, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है भाई? सर अगर इसमें 5 शिफ्ट करें फिर? तो 5 करो या 6 करो, फिर तो 0 ही देता रहेगा ना, आगे डिजिट ही नहीं। ओके। नहीं, लेफ्ट और राइट बस।